तो दो तरीके से हम डायलॉग प्रैक्टिस करते हैं। क्या होते हैं वो डायलॉग? पहला तो डायलॉग होता है आपका ये डायलॉग फॉर्म में, देखिए यहाँ पर, जिसमें कि आपको मैं लिखा हुआ दिखाऊंगी कि कैसे बात करनी है। यहाँ पर आप सीखेंगे कि बात करते कैसे हैं, जैसे कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, कैसे शब्दों का यूज करना चाहिए। साथ में आपको कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस भी आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप सब चीज स्टार्टिंग में खुद से बनाएंगे, बट आपको कुछ रेडीमेड सेंटेंस भी आपको आने चाहिए। इसके अलावा यूज ऑफ दिस ऐसे बोलते हैं, दैट्स बिकॉज बोलते हैं, वेल बोलते हैं, इनफैक्ट कहते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर, ये जो हमारे ऑलरेडी रिटर्न डायलॉग्स होंगे इसमें हम लोग सीखेंगे। ओके, तो एक तो आपका डायलॉग ये हो गया। दूसरा आपका क्या रहेगा यहाँ पर? डेली कॉन्वर्सेशन होगी। ओके, तो ये हो गया आपका रिटर्न डायलॉग। रिटर्न डायलॉग के साथ हम यहाँ पर करेंगे डेली कॉन्वर्सेशन। डेली कॉन्वर्सेशन में क्या होगा कि मान लीजिए मैं आपको कोई एक टॉपिक दे दूंगी ऑन द स्पॉट कि आज जो है बहुत बारिश हुई है, चलिए बारिश के बारे में बात करते हैं। तो हम जो है उसके बाद ऑन द स्पॉट टॉपिक पे बात करेंगे, उतनी ही इंग्लिश में हम बात करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखने को दूंगी जिसमें कि आप मुझे आंसर करोगे। ओके, ये दो चीजें क्लियर हो गई। एक और चीज हम लोग डिस्कशन में करते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तीसरी चीज जो हम डिस्कशन में करेंगे वो ये है कि मैं आपको कुछ टॉपिक दूंगी, ठीक है। प्री पहले से ही वो टॉपिक का मैं आपको दो कुछ पॉइंटर्स दे दूंगी, और उन टॉपिक्स के पॉइंटर्स को आपको प्रिपेयर करना होता है। प्रिपेयर कैसे? कि आप थोड़ा घर पे थोड़ा उसके बारे में सोचेंगे, थोड़ा समझेंगे कि चीजें हैं वो मैं बोल सकता हूँ। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ पर है, मैंने आज ये टॉपिक जो है आपको भेजा है। तो इस टॉपिक में आपको मैंने सारे पॉइंट्स दे दिए कि जब हम इसके बारे में बात करेंगे आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, आप जो है थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कैसे करेंगे, है ना। उसके बाद जो है हम मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ बोलना हो तो आप वो बोल सकते हैं, है ना। आप चाहें तो जो भी टॉपिक है उसको गूगल कर सकते हैं। आप चाहें तो जो टॉपिक है उसमें कुछ नया ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो आप समझिए यहाँ पर जो हमारा कंसर्न है वो कंटेंट नहीं है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप क्या बोलते हैं, मुझे ये फर्क पड़ता है कि आप कितना इंग्लिश में बोलते हैं। तो कंटेंट हो गया, आपका डायलॉग हो गया, ये सिर्फ एक तरीके से आपको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि आपके पास कंटेंट की कमी ना हो। आप ये ना बोलें कि मैम हम इसलिए नहीं बोल पा रहे बिकॉज हमारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, है ना। तो सारे आइडियाज और सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, आपका काम केवल है सुनना और एक तरीके से आपको उसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। करेक्ट? तो ये चीज हम लोग करेंगे। अभी आपको समझ आ गया 3 टाइप्स, रिटर्न, ऑन द स्पॉट, एंड थर्ड इज द टॉपिक डिस्कशन। ओके, सो एक एक करके मैं आपको चीजें समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न कॉन्वर्सेशन से आपकी। तो गिव मी 1 सेकेंड। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है रिटर्न कॉन्वर्सेशन का वो क्या है? एन इंटरव्यू। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जब भी आप कभी एक इंटरव्यू देने जाते हैं तो किस किस तरीके की जो बातचीत है वो हो सकती है। करेक्ट? तो पढ़ते हैं डायलॉग और देखते हैं कि हम क्या क्या सीख सकते हैं इसमें से। तो इंटरव्यू हमको पता है जॉब इंटरव्यूज होते हैं कई, तो ये एक जॉब इंटरव्यू का पार्ट है। सो विनोद, विनोद इंटरव्यू ही है। इंटरव्यू मतलब जिसका इंटरव्यू हो रहा है, और इंटरव्यूअर कौन होता है? जो इंटरव्यू लेता है। तो विनोद ने बोला गुड मॉर्निंग। ओके, इंटरव्यूअर बोलता है गुड मॉर्निंग। इंटरव्यूअर्स बहुत सारे हैं, ए बी सी डी। देन प्लीज सिट डाउन। ओके, ए ने बोला प्लीज सिट डाउन, विनोद ने बोला थैंक यू। बी ने बोला प्लीज टेल अस योर नेम, विनोद ने बोला आई एम विनोद चट्टोपाध्याय। अभी तक मैंने यहाँ तक आपको बताया। अब देखिए आपको इन डायलॉग्स को करना कैसे है। पहले तो ये डायलॉग आप घर से एक बार पढ़ के आएंगे, ठीक है, और मैं एक बार यहाँ भी पढ़ाऊंगी आपको। जब भी आप कोई भी चीज इंग्लिश में पढ़ेंगे हमेशा ध्यान रखना आपको मन मन में नहीं पढ़ना है, आपको बोल के मुंह खोल के पढ़ना है। उसका रीजन क्या है कि उससे आपकी जो है ना एक फ्लुएंसी इंक्रीज होती है बोलने की, आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो इंक्रीज होता है, और साथ में आपका एक फ्लो बनता है स्पीकिंग का। तो आप कभी मन में नहीं पढ़ेंगे विनोद इंटरव्यू गुड मॉर्निंग, या अगर आप ऐसे भी पढ़ते हैं आप इंटरव्यूअर्स ए बी सी डी गुड मॉर्निंग, आपको ऐसे पढ़ना है जैसे आप बोलना चाहते हैं। जैसे जब मुझे नहीं आती थी इंग्लिश बहुत अच्छी, तो मुझे ना बहुत फैसिलिटेट करती थी यूके की इंग्लिश, जैसे ब्रिटेन में बात करते हैं, अमेरिका में बात करते हैं। तो मैं हमेशा उस एक्सेंट में बोलती थी। कैसे? ऐसे, विनोद गुड मॉर्निंग, इंटरव्यूअर्स गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन, थैंक यू, प्लीज टेल अस योर नेम,
आई एम विनोद चट्टोपाध्याय। योर नेम गिव्स द इम्प्रेशन दैट यू आर अ वेरी लर्नड मैन। समझ रहे हो? मैं नॉर्मली भी पढ़ सकती हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ सकती हूँ, गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन, थैंक यू, लेकिन मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी वैसे जैसा मैं चाहती हूँ बोलना। ओके, तो ये मैंने आपको क्या बताया, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और एक आपका फ्लो बनाएगा। तो जो भी डायलॉग मैं आपको घर के लिए दूंगी, वो डायलॉग आप जो है अच्छे से पढ़ोगे और उसको मुंह खोल के पढ़ोगे। अभी मैं आपका रीडिंग भी देखने वाली हूँ, तो आप यहाँ से अब पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। जरा सी से क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। Your name gives the impression that you are a very learned man. ओके। Vinod, I wish I were if only name could be an index of the mind of the people. Why wear them? That about your name. Do you think it indicates your uh, probability? नहीं, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी। personality. Sorry, क्या? personality. Vinod, I can not answer that questions, but I am sure I can not make any claim to give great lemming of lemming का क्या हो? लर्निंग, इट इज कॉल्ड लर्निंग। ओके, Learn, ये शायद आर थोड़ा सा मिला हुआ है, इसलिए आपको समझ नहीं होगा, आ रही है लर्निंग। हाँ. Learning or the acknowledge that my नॉलेज, दिस इज name कॉल्ड नॉलेज। knowledge knowledge that my name ओके, नेक्स्ट। he interpret him इंटरप्टिंग। well well do not worry about your name, please tell me that subject you the study study for your BA. Vinod, history, economic and political science. I won, I wonder uh, any most of you offer these subjects. ओके, करेक्ट। थोड़ा तो ऊपर आपको एक ऊपर बात कर. समझ आइए कि पहला हाँ. आपको जो काम इम्प्रूव करना है, वो आपको ये इम्प्रूव करना है कि आप जो है अपना एक तो रीडिंग हैबिट बनाइए। क्यों? क्योंकि पहले ओके. दिन मुझे पता लग गया कि आपका रीडिंग और प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है। उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ, आपकी इतनी रीडिंग हैबिट नहीं है, प्लस या तो अभी रही नहीं होगी, या दूसरा है आप जो है ना शब्द सुन तो लेते हो, लेकिन आपको ना वो हाँ. पढ़ने की आदत नहीं है, आपने देखे नहीं हुए हैं शब्द। अगर मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बताती हूँ तो आपको समझ आ जाता है कि हाँ ये वाला शब्द है, लेकिन शायद आपने कभी ये देखे नहीं है अपनी आंखों से कि अच्छा स्पेलिंग ये होती है ना, इस तरीके से। यस. तो आपका जो है आज से पहली एक्सरसाइज तो यही रहेगी आफ्टर द क्लास कि आप 10 मिनट्स कुछ भी ले लीजिए इंग्लिश में, कोई न्यूज़पेपर हो, कोई पुरानी बुक पढ़ी हो आपके पास, और आपको कैसे बोलना है, आपको मुंह खोल के बोलना है, ठीक है? आपको पूरा शब्द पूरी तरीके से बोलना है और आपको एक एक फ्लुएंसी भी मेंटेन करनी है। इतना आपको समझ ओके. आ गया? ठीक है। तो तो हम लोग आज से आपके जो है एक तो लैंग्वेज पे, टोन पे और फ्लुएंसी पे काम करेंगे। अब आगे चलते हैं। तो अब आप मुझे एक बताइए आप, वर्ड या एक वर्ड मुझे पूछना था. पूछिए। ये वेल डू नॉट वॉर अबाउट, वॉर का क्या चाहिए, ये वर्ड क्या है? किधर है, आप मुझे लाइन बताएंगे थोड़ा सा किधर? ई, ई वाली लाइन में. ई वाली लाइन में, वेल डोंट वरी अबाउट योर नेम, प्लीज टेल मी व्हाट सब्जेक्ट यू स्टडीड फॉर योर बीए, यही? ये वर्ड है ना, WORRY. अच्छा, वरी, डोंट वरी, आपने सुना नहीं ऐसे वरी, कहते डोंट डोंट वरी? वरी. अरे हाँ. चिंता मत करो, सब हो जाएगा, डोंट वरी। डोंट वरी. या वरी की ओके। स्पेलिंग मैं आज देखा हूँ. हाँ, मैंने आपको कहा, मैं आपको बताती हूँ, मुझे ना 9 साल हो गए पढ़ाते हुए। आप मुझे अगर हाँ. मेरे हाँ. सामने आप अगर 50 सेकंड भी बोलोगे ना, मुझे आपका एग्जैक्टली इंग्लिश का लेवल और आपने क्या आता है क्या नहीं आता एग्जैक्टली पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ओके. बता दिया कि आपने देखे नहीं है शब्द, सुना आपने जरूर होगा। हाँ. वही. राइट। हाँ। तो ओके. देखा तो चलिए। है, मतलब सुना तो है लेकिन हाँ, देखा नहीं, सही कह रही हैं आप. एग्जैक्टली। ठीक है। तो क्योंकि अब प्रैक्टिस देखिए। वो प्रैक्टिस नहीं है ना. हाँ,
तो अब एक काम करना है आपको, स्टार्टिंग से क्या आपको इन चीजों का मतलब समझ में आ रहा है? क्या आपको हिंदी में आप मुझे थोड़ा यहाँ से समझा सकते हैं क्या मतलब है? योर नेम गिव्स द इम्प्रेशन। चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। विनोद गुड मॉर्निंग। आप हिंदी में बताते रहिए थोड़ा, क्या आपको समझ आ रहा है? विनोद गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। यस यस, करेक्ट करेक्ट, गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करना है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट। इंटरव्यू, ABC गुड मॉर्निंग, यानी ये इंटरव्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं ना? हिंदी में मत बोलो इंटरव्यूअर्स, मतलब ऐसे आप समझा सकते हो कि इंटरव्यूअर जो वहां पर इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट। हाँ, मतलब जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग्स, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ। विनोद, यू थैंक यू, विनोद धन्यवाद। प्लीज टेल अस यू नेम, कृपया अपना नाम बताएं, नाम बोलें, कृपया हमें अपना नाम बताएं। हाँ। विनोद, माय नेम हम्म। विनोद चट्टोपाध्याय, हाँ। मेरा नाम मेरा नाम विनोद चट्टोपाध्याय है। हम्म। योर नेम गिव द इम्प्रेस दैट यू आर ए वेरी लैम्ड मैन। हम्म। अ, कोई नहीं, आपको सिर्फ ये हिंदी बताना है कि आप क्या समझ रहे हो, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होगा चलेगा। आपको क्या समझ आ रहा है थोड़ा बहुत जो भी? तुम्हारा नाम बताने, गुड गुड। तुम्हारा नाम बहुत लंबा है, ओके। ये मुझे समझ में आ नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन। रहा है। विनोद, आई विश आई विल आप थोड़ा इफ कैमरा ऑन कर ओनली सकते हैं? नेम, बिल्कुल। हाँ, कैमरा आप ऑन कर लीजिए। हाँ, अब बताइए। विश आई विश आई वर, इसको जाने आई विश दीजिए। आई विल, नेक्स्ट नेक्स्ट से स्टार्ट कीजिए। इफ ओनली नेम्स कुड बी एन। if only name could be any index of the mind, यदि कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे आ जाइए। डी ये क्या बोल रहा है? डी से स्टार्ट कीजिए। डी क्या कह रहा है? इंडेक्स में माइंड ऑफ द पॉपिल, हाउ बेर दैम, हु बियर दैम। ये मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, इससे मैं कह रहा हूँ डी नीचे आ जाइए। नेक्स्ट लाइन डी। ओके, व्हाट अबाउट यू नेम, क्या तुम्हारा नाम, क्या ऊपर तुम्हारा नाम है, क्या ऊपर तुम्हारा नाम है? यू डू यू थिंक इट इंडेक्ट योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी आपने पर्सनैलिटी? वर्ड सुना होगा, कभी तो सुना होगा। मैं, हाँ, पर्सनैलिटी वर्ड सुना है। मैं सोचता, क्या सोचते हैं आप, हाँ, तुम्हारी पर्सनैलिटी इंडेक्स करेक्ट। अच्छी है? गुड। तो अब आप समझ गए अब विनोद, कि आई कैन हमें। नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। हाँ। बोलिए। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ, अब आप इतना आई समझ कैन गए नॉट, हैं। कोई बात नहीं, हो गया। तो आप चिंता मत कीजिए, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। मैं आपको एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगी, तभी मैं आपको होमवर्क में दूंगी, ठीक है? आपका काम क्या है यहाँ, आपको पहली बार में मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन दूसरी बार में अगर इसमें से कुछ भी आएगा तो आपको उसका एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एक सिंपल सा रूल है मेरी क्लास का, गलती करना अलाउड है, 100 गलतियां करो, लेकिन एक बार जो सिखा दिया उसको नहीं भूलना है, ठीक है? और वो आप देखेंगे आप कैसे नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ओके? ये डायलॉग समझाना मेरा काम है, मैं आपको प्रॉपर डायलॉग समझाती हूँ। अगर आपको इसके बीच में कोई नया शब्द मिलता है तो आप उसको लिख सकते हैं। अगर आपको कोई लाइन मेरे समझाने के बाद भी समझ नहीं आती है तो आप मेरे से 10 बार पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, विनोद ने कहा, विनोद क्या है? विनोद गया है इंटरव्यू देने। उसने कहा गुड मॉर्निंग सर। तो जो इंटरव्यूअर है उसने भी बोला गुड मॉर्निंग। तो ए इंटरव्यूअर ने बोला आप बैठ जाइए,
प्लीज सिट डाउन। विनोद ने कहा थैंक यू। बी बी इंटरव्यूअर ने कहा प्लीज टेल अस योर नेम, प्लीज आप अपना नाम बताइए हमें। तो विनोद ने कहा आई एम विनोद चट्टोपाध्याय, मेरा नाम विनोद चट्टोपाध्याय है। अब यहाँ से देखो आपको क्या सीखना है कि जब आपसे कोई आपका नेम पूछेगा तो आप मैम कैसे बोलेंगे, यू विल से आई एम दिलीप। मैम मैम आपने या चट्टोपाध्याय नाम भी उठाया है तो वेस्ट बंगाल का उठाया है। हाँ, तो ये डायलॉग में है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये ना कैसेट होती है इनकी, रिकॉर्डेड है। ये ऐसा हाँ नहीं है कि लिखा गया है फिर हम बोल रहे हैं, ये रिकॉर्डेड है, इसकी इसकी हाँ स्क्रिप्ट बाद में बनाई गई है। ओके। हाँ, ओके। तो आपको यहाँ से क्या सीखना है कि देखो आज के बाद अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा तो आई एम दलीप, माय नेम इज दलीप, पीपल नो मी एज दलीप, आई एम नोन एज दलीप, ठीक है। तो ये सब आप जो है बोलेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट इज ओके। योर नेम गिव्स द इम्प्रेशन दैट यू आर अ वेरी लर्नेड मैन। लर्नेड का मतलब होता है पढ़ा लिखा, कि आपके नाम से तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। विनोद का क्या मतलब होता है, विनोद का मतलब होता है बहुत ज्यादा मतलब विद्वान आदमी जैसे। तो उन्होंने कहा अरे आपके नाम से तो ये लग रहा है कि आप तो बहुत ही मतलब पहुंचे हुए आदमी हैं। तो विनोद ने कहा आई विश आई वर, देखो इसको भी आप सीख लेंगे। आई विश आई वर का मतलब क्या होता है, काश में होता, बोलते हैं ना हम हिंदी में, क्या काश में होता, हाँ हाँ हाँ। है ना। तो उसको इंग्लिश आई में विश कैसे आई बोलते हैं। वेयर। तो आपका देखिए यहाँ पर हाँ मैं आपको दूसरे हाईलाइट से बताती हूँ। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये हमें डायलॉग में सीखनी है। ये इसको मैं बोलती हूँ रेडीमेड मटेरियल, समझ रहे हो। मैं हर चीज हाँ नहीं सिखाऊंगी, मैं लेकिन मैं आपको ऐसे ये चीज बना दूंगी। अब आप जब भी अगली बार सोचोगे ना इंग्लिश में, हाँ काश में होता, तो आप सीधा आपके दिमाग से निकलना चाहिए, मुंह से निकलना चाहिए आई विश आई वर। तो ऐसे रेडीमेड सेंटेंसेस हम जो है अपने दिमाग में फिट कर लेंगे जैसे जैसे हम डायलॉग्स पढ़ेंगे। ओके। नेक्स्ट, हाँ। इफ ओनली नेम्स कुड बी एन इंडेक्स ऑफ द माइंड ऑफ द पीपल हु अपियर देम। हाँ काश में होता अगर सिर्फ नाम से ही पता लग जाता कि इंसान के दिमाग में क्या है, समझ रहे हो। तो हाँ शायद ऐसा होता कि मैं बहुत ज्यादा विद्वान होता। तो डी इंटरव्यूअर ने कहा अच्छा व्हाट अबाउट योर नेम, तो अच्छा ये बताओ अपने आप अपने नाम के बारे में बताओ, डू यू थिंक इट इंडिकेट्स योर पर्सनैलिटी। तुम्हें लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये जो है तुम्हारी पर्सनैलिटी मतलब तुम कैसे हो ये बताता है। तो विनोद ने कहा आई कांट आंसर दैट क्वेश्चन बट आई एम श्योर आई कांट मेक एनी क्लेम टू एनी ग्रेट लर्निंग और नॉलेज दैट माई नेम। हमेशा एक बात ध्यान रखना दलीप, कि जब भी आपके पास लंबा सेंटेंस होगा कभी उसको हाँ एक साथ ट्रांसलेट नहीं करना है, हमेशा उसको तोड़ लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में, राइट। आपने यहाँ से इसे हाँ तोड़ लिया, अब आप जो है आराम हाँ। से बना सकते हैं। और सेम आपको किस चीज के साथ करना है, शब्दों के साथ करना है, क्योंकि मैं देख पा रही शब्दों के थी साथ। कि आप जो है बड़े बड़े शब्द नहीं बोल पा रहे थे, जैसे कि आपने ये शब्द में इम्प्रेस ऐसा कुछ बोला, तो आपको इसे भी क्या करना है, तोड़ लेना है। कैसे, इम्प्रेशन। ओके। तो मैं पूरा शब्द इम्प्रेशन। बोलूंगी, तो जब भी आप आगे रीड करने वाले होगे तो बहुत सारे शब्द हम्म। आएंगे जो आप शायद नहीं बोल पाओगे, लेकिन हमें क्या करना है, वाइल वी आर रीडिंग वी विल स्पीक द कंप्लीट वर्ड। मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगी योर नेम गिव्स द इंप्रेशन दैट यू आर अ वेरी लर्नेड मैन, नहीं। आई विल रीड लाइक योर नेम गिव्स द इंप्रेशन दैट यू आर अ वेरी लर्नेड मैन, मतलब मेरा एक एक शब्द जो है आपको सुनाई देना चाहिए। इसी तरीके से आप यहाँ पर अटके थे, थोड़ा इंटरप्टिंग वर्ड आप नहीं पढ़ पाए थे। अगेन तोड़ लो इसे, नहीं हम्म। पढ़ना साथ में, इंटर हम्म। अपटिंग। अब बोलो इंटरप्टिंग, राइट। इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग, ठीक है। अब आपके साथ क्या होता है, आप बड़े बड़े शब्द लास्ट तक बोलते ही नहीं हो, आप यहीं तक छोड़ देते हो और आप आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। और ये जो सब चीजें हैं आज तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली क्लास है, लेकिन आगे आपने एक नोटबुक ले लेना और जो जो मैं बताऊं उसको लिख लेना, आपको सिर्फ उसी पे काम करना है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ वो चीजें बताऊंगी जिसमें आपको काम करना है और दूसरे स्टूडेंट को शायद दूसरी चीजों पे काम करना होगा। ओके। सो आगे चलते हैं, हमारी स्टोरी कहाँ तक गई थी कि फिर दूसरे इंटरव्यूअर ने इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब आप किसी को हस्तक्षेप करते हो, जैसे कोई मैं बोल रही हूँ आपने बीच में ही कुछ मुझे बोल दिया, उसको बोलते हैं इंटरप्ट करना। सुना है आपने कभी ये शब्द, सबसे। हाँ है ना। ऐसे बोलते हैं सॉरी टू इंटरप्ट मैम, है ना, प्लीज डू नॉट हाँ। इंटरप्ट मी, इस तरीके से। सो इंटरप्टिंग हिम, तो ई ने उसको जब वो बोल रहा था विनोद, तो उसके बीच में बोला वेल हम्म। डोंट वरी अबाउट योर नेम, कोई बात नहीं अपने नाम की चिंता मत करो, प्लीज टेल मी व्हाट सब्जेक्ट यू स्टडीड फॉर योर बीए। तो आप मुझे ये बताइए
कि आपने जो है बीए के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे। ओके, तो विनोद ने बताया, विनोद ने कहा मैंने तो हिस्ट्री पढ़ी थी, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी। सो नेक्स्ट ई इंटरव्यू ने पूछा, आई वॉन्डर वाई मोस्ट ऑफ यू ऑफर दीज सब्जेक्ट्स। ओके, अब देखो यहाँ आई वॉन्डर, यहाँ से ये शब्द सीखना है हमें, आई समझो वंडर। हाँ, समझो अगर मैं आपको सिर्फ ट्रांसलेशन सिखाऊंगी ना, आप ये चीजें कभी नहीं सीख पाओगे। तो डायलॉग मैं इसलिए करवाती हूँ ताकि आप एकदम जो एकदम सोफिस्टिकेटेड स्पीकर हो वो बन जाओ, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड स्पीकर से ट्रांसलेट नहीं करते कि मेरे दिमाग में आया मैं खेलता हूँ तो मैं सिर्फ बोलूंगी आई प्ले। नो, आई विल से इनफैक्ट आई प्ले, वेल आई प्ले, आई वॉन्डर, डू आई प्ले। ओके, तो आई वॉन्डर का मतलब होता है कि जैसे हिंदी में नहीं बोलते कि मुझे लगता है, मुझे मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आप सब लोग जो हैं वो यही सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्यों मतलब लेते हैं, है ना, कि आप लोग जो है यही सब्जेक्ट्स क्यों लेते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। तो आई वॉन्डर मतलब जब मैं ऐसा सोच रही होती हूँ कि मुझे ना ये चीज समझ नहीं आ रही है ना, या मैं ऐसा सोच रही हूँ, देन आई यूज आई वॉन्डर। नेक्स्ट, आई वंडर व्हाई मोस्ट ऑफ द ऑफर दीज सब्जेक्ट्स। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट विनोद ने कहा दैट्स बिकॉज, इसीलिए मोस्ट कॉलेजेस टीच ओनली दी सब्जेक्ट्स, के मोस्ट कॉलेजेस ना यही सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, इसीलिए हम लोग जो है ये सब्जेक्ट्स लेते हैं। दे हैव नो फैसिलिटीज टू टीच सर्टेन सब्जेक्ट्स, उनके पास कुछ फैसिलिटीज नहीं होती है कुछ सब्जेक्ट टीच करने की, विच मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू स्टडी, जो हम लोगों को पढ़ना पसंद है। इस लाइन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वुड लाइक। ठीक है, वुड लाइक कैसे बोलते हैं, वुड अच्छा, लाइक टू हाँ, स्टडी। हाँ, तो मान लीजिए आपको वुड लाइक से 2 सेंटेंस बनाने हैं, क्या आप बना सकते हो? चलो मैं आपसे पूछती हूँ, आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? तो आप आंसर दोगे आई वुड लाइक टू टेक टी। आप रोड से जाना पसंद करेंगे या ट्रेन से जाना पसंद करेंगे? आई वुड लाइक टू गो बाय ट्रेन। ओके, तो वुड लाइक कहाँ होता है कि मैं ये करना पसंद करूंगा, ऐसे हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो वुड लाइक। तो ये चीजें हमें डायलॉग से सीखनी है। नेक्स्ट, ओके। कैन यू नेम सम ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, क्या आप जो है इन सब सब्जेक्ट्स के नाम बता सकते हो? ठीक है, यहाँ आपसे हमें क्या सीखना है, कैन का यूज हम कब करते हैं, जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैं आपको पूछूं दलीप क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, देन आई विल आस्क यू दलीप कैन यू स्पीक द इंग्लिश। ओके, या कैन यू गो आउट एंड टेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, कैन यू वर्क ऑन योर इंग्लिश, कैन यू प्लीज रीड एटलीस्ट 1 पेज डेली। ओके, तो इस तरीके से कैन का यूज करते हैं। तो आपका काम ये है कि जब भी आपको ऐसी कोई चीज समझना है तो आप पूछोगे, और जब समझ आ जाए तो आप एटलीस्ट, जैसे मैं आपको बना के बता रही हूँ ना, कैन से 5 सेंटेंस तुरंत अपने दिमाग में बना लेने हैं। तो उसी टाइम खत्म करना है, ये सोचना ही नहीं है कि कल को मैं इसे पढ़ूंगा या परसों किसी रूल में देख लूंगा, नहीं, आज करके आज खत्म करना है। और 5 नहीं बन रहे तो मुझे बताना है कि मैम मेरे से 5 नहीं बने, आप बनवा दो, खत्म। नेक्स्ट विनोद, तो विनोद ने कहा हाँ मैम, तो कहाँ थे हम, वो इंटरव्यूअर ये पूछ रहा था उससे कि अच्छा एक बात बताओ, थोड़े और सब्जेक्ट्स के नाम बताओ। तो विनोद ने कहा हाँ हाँ, यस। सोशोलॉजी, सोशोलॉजी है, सोशियोलॉजी हाँ, फॉर द एग्जाम्पल आवर द एजुकेशन फिजियोलॉजी देखो देखो, अगेन आवर अगेन स्टिल देखो, मोर हमें इसे तोड़ देना है, साई एंड कोलॉजी। ओके, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। हाँ, आगे बढ़िए। इसमें जो पी वर्ड जो है पी एस साइलेंट है, वाई। साइलेंट है। अच्छा, पी साइलेंट है। हाँ, आपने नाइफ की स्पेलिंग साइकोलॉजी। पढ़ी है, नाइफ की स्पेलिंग पढ़ी है आपने, नाइफ यानी चाकू, ये हाँ हाँ स्पेलिंग हाँ। होती है KNIFE। लेकिन हम तो कनाइफ नहीं बोलते इसे, हम तो नाइफ बोलते हैं बस। तो इसमें क्या नहीं, बोलते हैं इसमें पी के जो है वो साइलेंट है। ओके, इसी तरीके साइलेंट से है। इसमें पी साइलेंट है, साइकोलॉजी होता है। ओके। आगे, साइकोलॉजी आवर स्टिल मोर यूजफुल एंड कैरी अगेन, कैरी कार ईयर, कैरियर, कैरियर हाँ, कैरियर ओरिएंटेड हम्म, सब्जेक्ट लाइक बिजनेस मैनेजमेंट सोशल वर्क जो मिल जर, या ऐसे कर लो, इसे 3 में भी डिवाइड कर सकते हो, जर्नलिज्म, जर्नलिज्म। जो मिल अब पढ़िए,
अब पढ़िए जर्नलिज्म। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट। इंटर इंटरनेशनल हाँ इंटरनेशनल नहीं, इंटरनेशनल है, हाँ, इंटरनेशनल। सॉरी। आर, हाँ ठीक, नेशनल अंडर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, हाँ। नेक्स्ट इज ओशिनोग्राफी, ठीक है, ये आप नहीं पढ़ अंडरस्टैंडिंग पाओगे, ओशिनोग्राफी बोलते हैं इसे। ओशिनोग्राफी, हाँ, ठीक है। ओशिनोग्राफी। तो विनोद ने बता बट दिया। हाँ। but do you think you can mention social work and ओशनोग्राफी। no, together in the same सेम ब्रीफ, तो ये breath? मैं पहले समझा देती हूँ। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, उसने अलग अलग सब्जेक्ट के नाम बता Ocean- दिए और इंटरव्यूअर ने उसे पूछा, लेकिन तुम्हें लगता है क्या तुम सोशल वर्क और ओशनोग्राफी को एक साथ बोल Vinod. सकते हो? Oh, हाँ। I just यस। कैमरा बंद हो गया। हाँ, मैंने कर दिया कैमरा बंद, कोई बात नहीं। आगे पढ़िए आप। Just name them as they came to me at random. I I was not हम्म। in any way हम्म। attempting a classified list. मतलब भी बता दीजिए इस लाइन का। Vinod. Oh, I just name. मतलब नहीं मिल पाएगा वैसे। हम्म। I just named them. They came हम्म। to me. हम्म। चलिए मैं बताती हूँ। उसने ये कहा कि एक्चुअली मैंने बस ऐसे ही नाम ले दिया था उनका, जो मेरे दिमाग में आया। हम बोल देते हैं ना कि जो मेरे दिमाग में आया मैंने तो बोल दिया। एट रैंडम का क्या मतलब होता है कि ऐसे ही रैंडमली मेरे दिमाग में आया, मैंने बोल दिया, At random. है ना। आई वॉजेंट इन एनी वे अटेम्प्टिंग अ क्लासिफाइड लिस्ट। मैं कोई ऐसी आपको लाइन वाइज सारी चीजें नहीं बता रहा था कि मेरे पास कोई लिस्ट है कि पहले सोशोलॉजी है, फिर साइकोलॉजी है, फिर ओशनोग्राफी है। मैंने बस आपको ऐसे ही बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या सीखना है, यहाँ से हमें ये सीखना है। देखो इसने कैसे बीच में ये शब्द यूज किया, आई वॉजेंट इन एनी वे अटेम्प्टिंग टू Anyway. क्लासिफाइड, है ना। तो एनी वे का क्या मतलब है कि ऐसा थोड़ी ही बता रहा था मैं आपको, है ना। ये बोल देते हैं ना कि अरे ऐसे थोड़ी ही बोल रहा था मैं, है ना। तो उसमें हम लोग बोलते हैं एनी वे। इसी तरीके से एट रैंडम भी सीखा हमने। जब आप बोलते हो ना, या इसको हम रैंडमली भी बोल सकते हैं कि रैंडमली आई जस्ट सेड एवरीथिंग रैंडमली, या आई डिडंट मीन एनीथिंग आई जस्ट सेड इट रैंडमली, या रैंडमली आई काउंटेड एवरीथिंग। ओके, तो इस तरीके से तो ये चीजें आपको सीख लेनी है। अच्छा, ये वाली जो बुक है ये आपको मैंने भेज दी है, तो आप उसमें से ये डायलॉग नंबर मैं आपको बता दूंगी, पेज नंबर 75 होगा, आप देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आप मेरे लिए कृपया कर यहाँ से यहाँ तक पढ़ दीजिए पहले। तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ आपके बारे में। जब आपने स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तो थोड़ा सा आपके वॉइस में ज्यादा रेजिस्टेंस थी, आपको थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा हो रही थी। लेकिन अब लास्ट तक आते आते ना आपका थोड़ा फ्लो बन गया। यही होता है रीडिंग में। पता है, आप इसलिए नहीं बोल Okay. रहे हो क्योंकि आपको नहीं आता है, आप इसलिए नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं हो। ओके। तो अब एक बार अगर आप डेली 10-10 मिनट इसको बोलते रहोगे और समझते रहोगे, तो आपका क्या है ना, फ्लो अपने आप आ जाता है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है इसलिए फ्लो है, नहीं। इट जस्ट दैट समबडी इज नॉट इन द प्रैक्टिस। ओके। तो अब इसमें हम थोड़ा सा इसका आंसर करते हैं कि क्या ये बोलना चाह रहा है। तो ये बोल रहा है, कैन यू टेल मी वाई यू आर इंटरेस्टेड इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप ऐसे कैरियर में इंटरेस्टेड क्यों है, एडमिनिस्ट्रेटिव में जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। मोस्ट कैंडिडेट्स फॉर जॉब ट्राई देयर लक एट एवरीथिंग। ज्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो तो क्या करते हैं, अपना लक, अपना भाग्य जो है वो हर जगह ट्राई करते हैं, और जो भी जॉब उन्हें मिल जाती है वो ले लेते हैं, है ना। लेकिन दे डोंट केयर वेदर दे आर फिट फॉर अ सर्टेन कैरियर और नॉट। उनको नहीं फर्क पड़ता कि वो उस करियर के लिए बने हैं नहीं बने हैं। तो विनोद ने कहा, वेल, ठीक है, आपको ये चीज सीखनी है, ठीक है। अब जब भी आप किसी से बात करेंगे ना, यूज दिस, वेल, आई डोंट नो, वेल, आई डोंट नो व्हाट यू आर थिंकिंग, वेल, सो व्हाट डू यू मीन। Well, ओके। well, या
वेल। वेल की हिंदी तो बताइए क्या है? वेल वेल। मतलब अच्छा होता है ना, ऐसे जैसे हिंदी में नहीं बोलते अच्छा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा क्या वेल। करना है। अच्छा, तो पता है कल मेरे साथ क्या हुआ, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ, हम्म। तो आई डोंट नो हाउ हम्म। मच अबाउट अदर्स, देखो मुझे दूसरों के बारे में तो नहीं पता। आई एम टेकिंग दिस हम्म। इंटरव्यू बिकॉज आई वुड एट एनी डे प्रेफर एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन टू एनी अदर। मैं तो ये इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि किसी भी दिन जो है, मतलब किसी भी टाइम अगर मुझे दे दिया जाए तो मैं तो जो है एडमिनिस्ट्रेटर जॉब ही लूंगा। तो उसने बोला इंटरव्यू ने, क्यों, वाई? विनोद ने कहा वेल, ठीक है, वेल वही अच्छा, आई थिंक आई एम अ हाँ। गुड एट गेटिंग थिंग्स डन, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ काम करने में, मतलब जो भी मुझे काम दिया जाता है मुझे अच्छे से कर देता हूँ, रादर देन डूइंग देम माई सेल्फ, अपने आप करने के बजाय अगर जो है मुझे कोई काम दे तो मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से कर देता हूँ। तो इंटरव्यूअर ने बोला दैट्स अ गुड आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने, थैंक यू। ठीक है, ये होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ये हमें बताता है हमारे इमोशन। ठीक है, तो उसने ऐसे बोला होगा कि दैट्स अ गुड आंसर, है ना। तो इन चीजों से ये चीजें भी हमें सीखनी है कि फुल स्टॉप है तो रुकना है, कॉमा है तो रुक रुक के बोलना है, ये सब चीजें। विनोद ने कहा थैंक यू। ओके, तो आपको ये कॉन्वर्सेशन समझ में आ गई? हाँ यार, इसमें आपको क्या काफी सारी सीखने को चीजें मिला? इसमें हाँ। काफी सारी चीजें इसमें मुझे सीखने को मिली है इसमें। मैं जो देख रहा हूँ, हाँ। हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं, हम्म। सेंटेंस में वर्डिंग तो पूरी लिखी हुई है, हम्म। बट यह है कि हिंदी में जो मतलब निकल रहा है वो खाली एक ही वर्ड का आता है। हम्म। जैसे पहले वाले फर्स्ट फर्स्ट लाइन में चलिए, फर्स्ट लाइन थोड़ा डाउन कीजिए। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। इसी में अच्छा अच्छा। जो अभी पढ़ रहे थे हम लोग। हम्म। हाँ, ये है ना, यू कैन टेल मी एनी एनी आर इंटरेस्टेड इन एन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एन करियर। एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इसमें क्या तुम बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, ये इस पूरी लाइन में एडमिनिस्ट्रेटिव का ही वो आ रहा है। हाँ। मतलब इसका इसी से ही निकल रहा है पूरा। हम्म। और बताइए, एक चीज ये समझ आया, दूसरा आपको क्या समझ आया इनसे? दूसरा मुझे एक चीज और समझ में आया, जो विनोद वेल, हम्म। बहुत अच्छा। हम्म। करेक्ट। थर्ड? और थर्ड इसमें अ, जो लास्ट में जो लिखे ना ए, हम्म। व्हाट इज ए गुड आंसर, हाँ। आंसर, ये हाँ, जो सेला दिया गया है, जो मतलब, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स बोलते हैं इसे। हाँ, जो मार्क दिया गया है, हाँ। वहां पे आके हमको रुकना है थोड़ा, ठीक फिर है। बोलना है थैंक यू। हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये डायलॉग आपके लिए क्यों हेल्पफुल है। पहली तो हमें ऐसी रेडीमेड चीजें मिल जाएंगी जैसे वेल है, अब ये थोड़ी ना किसी में आपको चैप्टर में बैठा के पढ़ाऊंगी कि देखो वेल बोलना है, इनफैक्ट बोलना है, नहीं ना। ये तो मैं आपको डेली नहीं, कन्वर्सेशन के थ्रू बता सकती हूँ, और ये रियल कॉन्वर्सेशन है। और अब आपके सामने एक टारगेट भी है कि जब मैं बात करूंगा तो मुझे भी ऐसे ही बात करनी है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई चीज सीख रहे हैं ना, आपके सामने टारगेट होना चाहिए कि कैसे बोलना है, करना कैसे है। और मैंने आपको बता दिया, जब भी आप इसे पढ़ोगे घर पे बैठ के, तो आप उसे वैसे ही पढ़ोगे जैसी इंग्लिश आप चाहते हो बोलना। पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन हो सकता है कि आप किसी को सुनो कि अरे यार ऐसा बोलना है मुझे, तो इस आदमी की तरह, कोई सिलेब्रिटी हो सकता है, कोई टीवी पे आ रहा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले कॉपी कर लो कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, और उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। ठीक है, इस तरीके से होता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं अपना कुछ डेवलप करूंगा, नहीं। पहले देखो कि किसका आपको अच्छा लग रहा है, कोई तो होगा ना जिसकी इंग्लिश आपको बड़ी अच्छी लगती होगी सुन के, क्या अरे वाह यार मेरी अच्छी लगती है, हमारे मेरे से, है ना। तो ऐसे उसको हमारे देखो। तो बॉस हाँ। हमारे तो बॉस है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, हाँ। और ऐसे बोलता है एकदम से बोलना स्टार्ट कर देता है, हम लोग उसके मुंह की तरफ ही देखते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए उसकी आपके उसकी पास। वर्डिंग हमें समझ में आती है, बट हम उसको रिपीट नहीं कर हाँ, तो आप समझ गए ना, आपके पास आइडियल है, तो आइडियल ढूंढना बहुत जरूरी है। उसका रीजन ये है कि आपको पता लगेगा कि मैं किस फ्लुएंसी में बात करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरी नॉर्मल ये है, नॉर्मल मैं पढ़ूंगी तो ऐसे पढ़ूंगी, कैन यू टेल मी वाई यू आर इंटरेस्टेड इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव करियर, मोस्ट कैंडिडेट्स फॉर जॉब्स ट्राई देयर लक एट एवरीथिंग। लेकिन मुझे सीखना है, मुझे नहीं बोलना है ऐसे, मैं तो चाहती हूँ मैं यूके यूएसए में जाऊँ, मैं तो ऐसे ऐसे सकता। पढ़ूंगी से, can you please tell me why you are interested in an administrative career? Most candidates for job try their luck at everything and plump for whatever job they can lay their hands on. ठीक है, तो मैं अपने आप को पढ़ूंगी ऐसे जैसे मुझे आगे फ्यूचर में बोलना है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई।
दूसरा आपको समझ में आ गया कि इन डायलॉग से हमें मैक्सिमम चीजें सीखनी है। हमें सीखना है कि बात करते कैसे हैं, हमें सीखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, हमें सीखना है कि आंसर्स कैसे देते हैं। ठीक है। तीसरी चीज हमको इससे रीडिंग करनी है। और चौथी चीज हम लोगों के ना कुछ वर्ड मीनिंग भी आएंगे इसमें, है ना। इसमें ना देखो नीचे मैं आपको दिखाती हूँ, तो नीचे इसमें ना कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए होंगे यहाँ पर। ये देखो, इंडेक्स, ठीक है, वर्ड एंड एक्सप्रेशन, इंडेक्स, बियर, फैसिलिटीज। तो यहाँ पर आप जो है इनके मतलब भी देख सकते हो, अगर आपको कोई जो शब्द है वो समझ नहीं आता है। ओके। और साथ में